का क्या उद्देश्य है? 6 तारीख को जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आज से शुरू भी हो रही है, दिल्ली से शुरू हो रही है, तो क्या कुछ उद्देश्य है बताएं। देखिए, जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा की आपने सवाल किया, भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश के अंदर इसको बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। हरियाणा के अंदर आपने देखा, पहले चरण के अंदर 3 दिन हरियाणा में रही, ऐतिहासिक लोगों की भीड़ रही, और ये 5 तारीख से हरियाणा में एंट्री करेगी और 6 तारीख को रैली होगी, जिसमें लाखों की संख्या में उस रैली के अंदर पानीपत के अंदर लोग भाग लेंगे। सबसे मोटी बात क्या है, इस सरकार से प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, ट्रांसपोर्टर, किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम जनता इस सरकार से बेहद दुखी है और इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। यहाँ तक कि आज बेरोजगारी में हरियाणा अव्वल स्थान के ऊपर, क्राइम के मामले में हरियाणा अव्वल स्थान के ऊपर पर, महंगाई आप देख लो, सिर चढ़ के महंगाई पूरे देश के अंदर बोल रही है। यहाँ तक कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक कभी कपड़े पर, चीनी के ऊपर आपने देखा है, खेती में उपयोग आने दवाइयों के ऊपर या दूध, दही, लस्सी पर कभी टैक्स नहीं था। इन सरकार ने उसको जीएसटी के तहत टैक्स लगा दिया। खाद्य वस्तु, आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर जब 5% वेट होता था, उसके ऊपर 18 व 28% इस सरकार ने टैक्स लगाकर जनता की जेबों में डाका डाला है और गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम इस सरकार ने किया है। और जहां तक कि आप देखोगे, आज प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और इस सरकार से मुक्ति चाहती है। और मेरी प्रदेश के व्यापारी है, उद्योगपति है, आम जनता से अपील है कि कृपा करके कांग्रेस के साथ जुड़े। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का राज रहा है, उसमें खुले तौर पर बताना चाहता हूँ, अनेकों सैकड़ों वस्तुओं पर हमने टैक्स कम करवाए, टैक्स माफ़ करे। कई ऐसे उदाहरण है, हलवाइयों पर भट्टी टैक्स था, 700 करोड़ रुपए का कंबल का जो टैक्स पानीपत के ऊपर बाकी था पिछली सरकार का, वो समाप्त करवाया। दालों पर टैक्स हटवाए, ST 38 फार्म भ्रष्टाचार का अड्डा वो ख़त्म करवा। अनेकों ऐसी आइटमें हैं, मैं बता सकता हूँ, मेरी आंगली के ऊपर है। इस सरकार ने जो हमने अच्छी योजनाएं लागू की थी गरीबों के हित में, किसानों के हित के अंदर, व्यापारी के हित के अंदर, उद्योगपतियों के हित के अंदर, सारी योजना इन्होंने ख़त्म कर दी। हमने योजना क्या लागू की थी, जिसका मैं महकमा चेयरमैन था, 20 रुपये किलो दाल हमने देने की योजना लागू करी और राशन डिपो के माध्यम से घर घर दी। 2 रुपये किलो हमने गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देने का काम किया। गरीब व्यक्ति के घर के अंदर पानी की पाइप की लाइन टूटी और पीने के पानी की टंकी लगाने का काम किया। 100 गज के प्लाट 3 लाख से ज़्यादा लोगों को दिए। ये जितनी भी योजनाएं थी, इस सरकार ने योजनाओं को बंद कर दिया। और यहाँ तक कि मैं साफ तो कह दूँ, यहाँ किसी भी अधिकारी की ताकत नहीं थी प्रदेश के अंदर किसी व्यापारी को तंग कर दे। और 1 रुपये का भी टैक्स, मैं दावे के साथ कहता हूँ, 10 साल में कोई भी ऐसी आइटम नहीं होगी जिस पर हमने टैक्स नया लगाया हो या बढ़ाया हो। हमने घटाने का ही काम किया है। और एक बात और कह के जाता हूँ, आगे भी जो सरकार होगी वो व्यापारी, उद्योगपति, ट्रांसपोर्टर, किसानों की, आम जनता की सरकार होगी। उस हमारे कांग्रेस राज के अंदर खाता ना भाई, जो व्यापारी उद्योगपति कहेगा वो सही, और किसी अफसर की ताकत नहीं होगी किसी की दुकान में चढ़ जाए। और किसी अफसर ने बदमाशी करने की कोशिश भी की, उसकी कॉलर पकड़कर घर बिठाने का काम करेंगे, उस अधिकारी को रहने नहीं देंगे। ये मेरा खुला चैलेंज है। पहले भी मैं कहता हूँ, पहले भी हमने इस तरह के काम किए हैं, आप लोगों के सहयोग से काम किए हैं, और आगे भी मेरी जनता से अपील है, भाई इस सरकार से मुक्ति पाने का मौका है, मुक्ति पालो। और जो भारत जोड़ो यात्रा में इतना भारी रंजूम आ रहा है, इसका एक प्रमाण है कि लोग बदलाव चाहती है। ये पहले भी सिद्ध हुआ है, आगे भी ये सिद्ध है कि लोग बदलाव चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं भाई, बदलाव हो और व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े और बेरोजगारों को रोजगार मिले। और मैं आपके सामने एक बात तो बताता हूँ, पानीपत पूरे एशिया के अंदर
मतलब टेक्सटाइल का हब है आपके सामने। आज क्या हालात है, ये कहते हैं मुख्यमंत्री अभियान था 8 साल पूरे होने पर हमने 12,60,000 बेरोजगारों को उद्योग के माध्यम से रोजगार दिए। मैं यही बताना चाहता हूँ, एक आदमी को रोजगार नहीं दिया, उल्टा लाखों लोगों का मतलब रोजगार छीनने का काम किया, लाखों लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। इन्होंने एक वायदा और किया था, 1.5 साल पहले उद्योग के माध्यम से 75% बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 75 भी आदमी को ये आज तक रोजगार नहीं दिए पाए हैं। ये झूठी घोषणाओं की सरकार है, इनसे बचने की जरूरत है। और मैं एक बात कहता हूं भाई, ये तो भाई जिसके घर में कुछ दाने पड़े होने, ये तो उन दाने को खत्म करने वाली सरकार है। नोटबंदी करके जनता को लाइन में लगा दिया, लाख मतलब पूरा देश लाइन में लगा दिया। 1 रुपये का फायदा हुआ तो बता दो भाई। GST लगाकर अनाप शनाप टैक्सों में मार दी जनता के ऊपर, आपके सामने ही है। नहीं जी, आपने कहा नोटबंदी का आपने जिक्र किया, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया। सुनो बात, जब नोटबंदी हो ली, कितने टाइम हो चुका, सरकार उसमें जब नोट ही बंद हो लिए, दूसरे नोट चालू हो लिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे जो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नोटबंदी से 1 रुपये का लाभ हुआ? सैकड़ों लोग तो इस लाइन में लग के मर गए। जो मेरी माताएं बहनें जिसने 500-500 के नोट किसी बेटी के ब्याह के लिए रखे थे या घर के काम के लिए रखे थे, वो आज वो कहाँ हैं? माताएं बहनें, दुख के अंदर क्या होता है, माता बहनें काम आती है घरों के अंदर, वो क्या करती है, कुछ रुपए जमा करती है, मेरी बेटी की शादी करूँगी, छोरे की शादी करनी है, छोरी छापरी आने देनी है, या दुख के अंदर काम आएगा, कोई मकान बनाना जब काम आएगा उस टाइम यूज करते हैं। इन्होंने सारा रुपया हमारी माताओं बहनों का घर से निकाल कर सड़कों पर गिरवा दिया। और सारा मोटा कमाई जो है जी, इन्होंने बोरियां नोटों की भर के सरकार के चेतों ने बैंकों से बात करके अरबों रुपए का घोटाला किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ। सर, आप जिस तरीके से यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी 36 बिरादरी का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर देखा जाए तो शैलजा जी अलग काम कर रही हैं, हुड्डा साहब अलग काम करें, एक मंच पे क्यों नहीं यार? आप देख लेना, कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा वहाँ इकट्ठा ना पाए। आप पहले भी यात्रा आई 21 से लेकर 24 तक रही, 23 तक यहाँ रही, 24 को दिल्ली में गई। सारे नेता साथ रहेंगे। फूट तो असली का भारतीय जनता पार्टी में करनाल के अंदर अरविंद शर्मा खुले मंच पे कहता है मुख्यमंत्री भाई ब्राह्मण होना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। और खुले तौर पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, भाई अरबों रुपया घोटाला हुआ। और इनका खुद का विधायक राम कुमार गौतम क्या कहता है, बोला खोपर है भाई, खोपर। बोला कोई छोटा खोपर, कोई बड़ा खोपर। और बोला भी सारा ही महकमे एक ही आदमी जीम गया, सारे भूखे छोड़ रखे हैं। और मैं एक नहीं 20 नाम, नरवाना का विधायक ले लो, बरवाला का विधायक ले लो, और यहाँ तक कि दुर्सन चौटाला क्या कहता है, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 5100 रुपये की पेंशन कर देता। आप फूट देखो ना, फूट किस में है? फूट तो इन लोगों में है सबसे ज्यादा। फूट आप इंद्रजीत से बात कर लो, वो अलग अपना राग गाता है। आप वो गुज्जर से बात कर लो, मंत्री वो अलग राग गाता है। मतलब हर एक आदमी से बात करोगे अलग अलग। बहुत सारे पिछले चुनाव में लोकसभा विधानसभा में बड़े बड़े नेता छोड़ गए, धर्मवीर थे, राव इंद्रजीत थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे। क्या वो कांग्रेस में वापसी करेंगे? अगर कांग्रेस की हवा बता रहे हो आप। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल मेरे साथी खुथुरिया ने किया है। एक तो आपने देखा पानीपत के अंदर सैकड़ों लोग आपके सामने ईवी ज्वाइन किए, परसों भी किए, मैं वहीं था, शाहजी का प्रोग्राम था वहाँ भी किया, आगे भी किए। और कम से कम मैं 30 सीनियर नेता गिना सकता हूँ जो जिसके अंदर पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। जो आपने सवाल किया मैं उस पर आ रहा हूँ। अंदर खाने वो भी दुखी है, जिनका आप नाम ले रहे हो, अंदर खाने वो भी दुखी है। और वो भी चाहते हैं भाई इस सरकार से मुक्ति मिले। अंदर उनकी दिल की बात है भाई इनसे तो कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस आनी चाहिए दिल की। वापस आ सकते हैं जो चले बिल्कुल आ सकते हैं, आने क्या बात है। राहुल गांधी की जो पानीपत की स्टेज यहाँ को ज्वाइनिंग होगी। देखो उसमें मैं नहीं कह सकता, मगर दिल के अंदर
जो देशभक्त है उनके दिल के अंदर कांग्रेस बसी हुई है, आज भी कांग्रेस बसी हुई। चौधरी वीरेंद्र सिंह पूछ लो क्या कहता है, उन्हें क्या कहा भाई हाँ पद यात्रा से लाभ मिलेगा। इंद्रजीत जी ने भी कहा है पद यात्रा से लाभ मिलेगा। अमित शाह ने भी माना हाँ भाई पद यात्रा से पार्टी को लाभ मिलेगा। सर इस रैली को लेकर जिस तरीके से रैली 6 तारीख को है, कहा जा रहा है कि हरियाणा की सबसे बड़ी ये महारैली हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि इस मंच पर हरियाणा के जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो कौन कौन यहाँ पर रहेंगे, उनका थोड़ा सा नाम। देखिए सारे नेता जिनका आपने नाम लिया है सारे मंच पर पाएंगे, कोई भी ऐसा नेता नहीं है मंच पर नहीं पाएगा। और असली बात हम क्या, कांग्रेस का चीज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता उस रैली के अंदर हाजिर पाएंगे। खास तौर पे राहुल गांधी जी तो है ही, हमारे प्रदेशाध्यक्ष CLP नेता तो होंगे, शैलजा जी भी होगी, सुरजेवाला भी होंगे, और लोग नेता भी होंगे। और यहाँ तक कि हमारे मुख्य जो महासचिव है वेणुगोपाल जी वो भी होंगे, हमारे प्रभारी भी होंगे, सारे नेता इस रैली के अंदर। राजस्थान से हाँ मुख्यमंत्री हिमाचल भी पक्का आएगा, राजस्थान का भी मैं फाइनल नहीं कह सकता, हिमाचल का फाइनल है मुख्यमंत्री, हिमाचल का मुख्य है मेरे ख्याल वो भी आएंगे। मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, जो जिसका कन्फर्मेशन आया है ना हिमाचल का फाइनल है, दोनों मुख्यमंत्री को भी शायद आएंगे मेरे हिसाब से। पानीपत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले बलबीर पाशा होंगे, हैं बलबीर पक्का होगा, क्यों नहीं होगा, हमारा साथी है। अभी तक वो आए नहीं है, कहाँ आगे नहीं आए कहाँ नहीं आए, कहीं भी। बलबीर कौन सा, अच्छा मैं बुल्ले साहब की बात है, देखो वो तो बुजुर्ग आदमी है, हमारा साथी है। बलबीर पाल साहब हमारा एक पारिवारिक संबंध है। बलबीर पाल साहब की बात कहीं पूछी ना। सर एक आंकड़ा बता दीजिए कितनी इसमें कितनी संख्या हो सकती है। देखो बाकी मेरे अनुमान से 5 लाख के लगभग जनता की मैं उम्मीद मानता हूं। ये ग्राउंड खचाखच भरा पाएगा और इससे ज्यादा लोग सड़कों पे पाएंगे, इसमें कोई दो राय। 5 लाख की तो कैपेसिटी भी नहीं है उस ग्राउंड की। मैं सड़क का नाम भी तो ले रहा हूँ, मैं फुल पाने कितनी कैपेसिटी मानते हो उसकी, 2 लाख से ऊपर है, लाखों से तो हाँ आसपास जगह बहुत है। आप ये बता दो रैली हो सकती है, हर एक आदमी कर सकता है। इतनी भारी ठंड, इतनी भारी ओस के अंदर आदमी इकट्ठा करना और 6 बजे सुबह 6 बजे पद यात्रा निकलना ओस के अंदर, जहाँ हाथ से हाथ नहीं दिखता, आदमी की शक्ल नहीं दिखती, और इतनी भारी ठंड का एक टी-शर्ट के अंदर ये पद यात्रा निकल रही है, तो भाई पूरा देश के पूरा विश्व देख रहा है भी कमाल कर दिया भाई। हाँ भाई ये होता है भारत जोड़ो, हम भारत जोड़ते हैं, ये भारत तोड़ते हैं। ये हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जाट नॉन जाट की राजनीति कौन करता है, ये लोग करते हैं, हम कभी जात पात। आप तो व्यापारी नेता है पक्का, और ये इंडस्ट्री का शहर है पानीपत में। राहुल गांधी आ रहे हैं, बहुत सारे उद्योगपतियों को व्यापारी को उम्मीद है कि अपने मन की बात कहेंगे। अगर कोई बातचीत हो, क्या दिखते हैं हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट को और व्यापारियों को पानीपत की मौका मिलेगा राहुल गांधी से बातचीत? नहीं कोई बात, अगर ये कहीं मिलवाएंगे पक्का। अभी की प्लानिंग बता रहा हूँ, आपने कह दिया अगर ये मिलना चाहेंगे इनकी मीटिंग करवाएं, कोई दिक्कत नहीं। व्यापारी लोग की मीटिंग करवाएं, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। हम प्रियंका गांधी के अनुमान भी आ रहे हैं। प्रियंका गांधी देखो मैं कह नहीं सकता, अभी कंफर्म तो नहीं कह सकता, वो कल आपको बता दूं कंफर्म। बीजेपी के सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि राहुल गांधी को दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है, वो टी-शर्ट पे यात्रा करेंगे, क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है, फिर दिव्य शक्ति तो हर एक आदमी चाहो, मैं भी चाहूंगा, आप भी चाहोगे दिव्य शक्ति मिल जाए, उसमें क्या बुराई है। तपस्या के बाद मिलती, तपस्या कर रखी है उनकी तरह, ठुमके थोड़ी मार रखे हैं, ठुमके मार के पीछे कमाए हैं और गीत गाए हैं, उस तरह को नहीं, ये तो भाई तपस्या है। ये बताओ, आम आदमी पार्टी ने नए साल से तैयारी कर दी और संगठन पूरा बदलाव कर रहे हैं, आपको लगता है मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी को कि आम आदमी पार्टी का भी रोल है, वो भी करें? कोई आप पार्टी कोई सौदा नहीं है। आपने देख लिया जमान जब तो ये 3000 वोट आदमपुर में आई है, वो कहते थे भी आदमपुर से गेट चालू होगा, सरकार का रास्ता खुलेगा। भाई मैं जानूँ अरविंद केजरीवाल ने, मेरा हिसार का ही है, मेरा साथी है, मैं जानूँ, हमारा बढ़िया भाई है, तो सारी बात। सर मेरा एक प्रश्न और है, जमीनी स्तर पर बीजेपी इतने घोटाले कर रही है, आप जैसे कह रहे हैं कि इस तरीके का जमीनी स्तर पर जीत जाती है, गुजरात उन्होंने जीता, दिल्ली में, आप लोग क्यों नहीं घोटाले करते? देखिए ये कहते थे भी क्षेत्रीय दल मुक्त करना है, प्रधानमंत्री भी, अमित शाह भी, सारे नेता कांग्रेस मुक्त भारत करना है। एक हिमाचल तो मुक्त कर दिया,
7 जगह चुनाव हुए, बाई इलेक्शन जहाँ बीजेपी की सरकार थी, 5 जगह हारी। अरे कहाँ है गुजरात की बात कर रहे हैं ये लोग। आपने देखा किस प्रकार उन्होंने बटन दाब में सीढ़ी ओपन आ रही है, सबकी में कब्जे कर रखे हैं। भाई साहब सुन लो बात, लोग चेंज चाहते हैं। और ये तो सरकार के यार, सरकार किसके साथ चल रही है? कोई मंत्री के साथ चल रही है। और खेल मंत्री देख लो हैं किस तरह कुकर्म कर रहे हैं, और फिर भी सरकार को बचा रही है। कभी मैंने हम तो सोचे इस्तीफा दे दिया, सारा चर्चा इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कौन दिया? पुप्पे ने जाके बोला खेल विभाग में मुख्यमंत्री सौंपता हूँ। अरे मुख्यमंत्री यो है कि खट्टर नहीं पता है, सबसे पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए अगर इस पर जांच करवानी है। और मेरी एक मांग और भी है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ना कि एसआईटी तो सब में घोटाले में कर रखी है। एक भी आदमी पकड़ा गया हो, एक आदमी पर कार्रवाई की हो, आपके सामने बता दो कि एक पर कार्रवाई करी हो। तो ये तो नाम की एसआईटी है। सरकार में ओम प्रकाश जैन और जिलेराम शर्मा से इस्तीफा लिया था और जेल भी गए थे। बिल्कुल गए थे। और भी 1-2 नाम मैंने लेना कौन चाहूँ मैं, 1-2 नाम और भी है, आपको ध्यान आ जाएगा। उससे भी इस्तीफा लिया था, जेल भी गया था वो भी, 1-2 आदमी और भी है। और सर कुछ विशेष इस रैली को लेकर? रैली की बड़ी जनता से अपील है भाई, भारी तादाद में रैली में पहुंचे और जन आक्रोश जो हरियाणा में देश के अंदर सरकार के प्रति है वो दिखाने का काम करिए। मौका है इस सरकार से मुक्ति दिलाने का, मुक्ति लेने का। और जो इन्होंने हरियाणा का नाश कर रखा, आप इंडस्ट्री एरिया है, नाम ये ट्रांसपोर्ट नगर देखो, नाम का ट्रांसपोर्ट नगर है क्या? सड़क की जगह सड़क नहीं है, गंदगी की जगह गंद पड़े हैं। और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए टैक्स यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर से जाता है। मेरे ट्रांसपोर्ट के साथी बैठे हैं, मैं तो हालात देखता हूँ। ट्रांसपोर्ट नगर तो ऐसा होना चाहिए, सड़क जैसा शीशे वर्गी हो, सिमटेड सड़क होनी चाहिए। यहाँ से तो माल टपके जाना है, ये इन्होंने तो गाड़ियाँ भेज के लोड करनी है। जहाँ का वो कहते हैं ना, शोरूम का बाहर का नक्शा ही बेकार होगा, बाहर ही खराब होगा, अंदर सामान कैसा पाओगे? हिसार में भी ऐसे ट्रांसपोर्ट नगर क्या है? नहीं है, इसका नहीं है। हिसार में ट्रक नाम नहीं बना अभी है नहीं। हाँ, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, पक्का। कितने जिलों में व्यापारियों के साथ आपने मीटिंग की यात्रा को लेकर, और कितने व्यापारियों के पहुंचने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, सारे हरियाणा में मैंने न्योता दिया है। मैं कैथल, हिसार, नरवाना, शाहबाद, तरावड़ी, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, जींद, अनेकों जिले में गया। और मेरे घर भी मीटिंग की थी कांग्रेस पार्टी की, वहाँ भी प्रोग्राम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी 28 तारीख की, तो वहाँ भी हज़ारों लोग आए हुए थे। तो व्यापारी में उत्साह है। आपको इसका पिक्चर की ट्रेलर आप पानीपत में देख लेना, आप यूँ कह दोगे भी हाँ वाकई भी पहली बार किसी रैली के अंदर व्यापारी भी आया। कभी व्यापारी रैली में जाता नहीं, आपके सामने है, मगर लोगों में उत्साह है। आपने देखा किस प्रकार पानीपत के अंदर भी, मैं आज 4 दिन से पानीपत में हूँ, मैंने जो लोगों से संपर्क किया है, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। लोग कहे मैं तो आऊँगा, मेरा स्टाफ भी लेकर आऊँगा, ये हकीकत बात है। वो कहे मैं स्टाफ भी लेकर आऊँगा, दुखी है। मंडी का आड़ती दुखी है, धान पे 1% मार्केट फीस थी, 4 कर दी ने, बताओ। आड़त घटा दी, 11 दिन तक वहाँ बैठे रहे। अच्छा, जहाँ 49 रुपये 37 पैसे हमारे गेहूँ की आड़त थी, वो 46 रुपये दे दी, 3 रुपये कुछ 37 पैसे काट लिए। 1 साल बाद, 1 साल तक तो कमीशन कौन दिया और पड़ेदार की मजदूरी कौन दी? 1 साल तक रोज कर लड़ाई कर, आज भेजूंगा, कल भेजूंगा, 100 बार लड्डू खा लिए, 100 बार जलेबी खा ली। और सबसे झूठा मुख्यमंत्री आपको बताऊं, सब्जी और फल पे मार्केट फीस नहीं थी, हमने ख़त्म करवाई थी हुड्डा साहब से कह के, और ये आशका आती इसे लगा दी। जब हमने शोर शराबा किया तो इसने घोषणा कर दिया सब्जी फल पर मार्केट फीस ख़त्म कर दी है। 1 साल हो गया, 50 बार लड्डू खा लिए, 50 बार धन्यवाद कर लिया, आज तक वो मार्केट फीस 2% सब्जी फल पे ख़त्म नहीं हुई। ये तो इनका हाल है। राहुल गांधी रहेंगे पानीपत से आके 4 जिले, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? आपकी जो जरूरतें हैं, देखो आप समझते हो, सहयोग तो आपने देख लिया ना। पिछली बार जब वहाँ से आए, जब एंट्री की राजस्थान, सड़कें टूटी पड़ी थी, ना सफाई व्यवस्था थी,
प्रशासन जो है सर को चाहिए कि वो व्यवस्था सुचारू रूप से करे। भाई कोई भी आदमी दूसरे प्रदेश से हरियाणा में आए तो गलत संदेश लेकर ना जाए। एक गलत संदेश जाता है, पूरा देश का लोग यहाँ पर नेता लोग आते हैं, सड़कें टूटी हो, व्यवस्था है नहीं, सफाई व्यवस्था नहीं है, बिजली काट दी वहाँ, देखो आप बिजली तक काट दी। और विधानसभा को क्वेश्चन लगाया तो बिजली मंत्री कहता है सिर्फ 1.5 घंटा काटी थी। मानता 1.5 घंटा काटी, बोला करंट आ जाता। वो पद यात्रा में गुफा कौन सा करंट आ जाता? ये तो इनकी बात है। एक पूरी रात जहाँ पे राहुल गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ था, पूरी रात बिजली काटी रखी, 7:30 बजे तक सुबह बिजली आई है। जो असली हकीकत यह है, जो मामला है। तो प्रशासन से मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मेरी अपील है कि जो रोड जहाँ व्यवस्था है वो सुचारू रूप से पुलिस प्रशासन की भी और सफाई वफाई व्यवस्था सुचारू रूप से। सुरक्षा को लेकर भी गुहार लगाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसको लेकर कुछ प्रशासन ने कुछ गाइडलाइन नहीं, वो आप लोगों का क्या वो तो मामला ये था सुरक्षा का, CID वाले राहुल जी के तंबू में घुस गए, उनकी गाड़ी में घुस गए, 2 CID पकड़े गए थे। उनकी कंप्लेंट की है भाई CID के खुले घूमने लग रहे हैं कि आदमी लुक के घूमता हो, गाड़ी के अंदर चिपरा हो या कोई बाहर किसी से मिलता ना हो, जो आदमी खुला व्यक्ति घूम रहा हो तो उसके बाद तो तुम क्या CID कर रहे हो? हमारे यही समझ नहीं आती, क्या थे CID करवा रहे हो, क्या CID वाले वहाँ अंदर घुस रहे हैं, यही समझ नहीं आई बात। ये स्थिति है।